हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर एनसीटीई के माध्यम से किए गए एक बड़े खेल के बारे में। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जानकारी भी दूंगा, साथ ही साथ एनसीटीई की पोल भी खोलूंगा, क्योंकि शिक्षक भर्तियों के अंदर उन्होंने एक बड़ा बदलाव कर दिया है योग्यता को लेकर, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हैं या बीटीसी अभ्यर्थी हैं, या फिर अगर बात की जाए इस नए कोर्स के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि जब बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाया, उसके बाद से एनसीटीई के माध्यम से खुलकर कोई बयान नहीं दिया गया था। चेयरमैन ने बीएड को लेकर नेगेटिव बयान दिया। अगर बात की जाए एनसीटीई की, तो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन पे कोई भी जानकारी नहीं दी, बस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वो ऑर्डर डाल दिया जिसमें 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। आरटीई के माध्यम से भी वो अपने सवालों के जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीएड वर्सेस बीटीसी पर अभी तक खुलकर नहीं बोल रहे थे। और उसकी वजह क्या थी वो आपको जाननी बेहद आवश्यक है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी जानकारी देने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर जब कोई मामला कोर्ट के माध्यम से दे दिया जाता है या किसी भी तरीके का सरकार के माध्यम से आदेश लाया जाता है, तो छात्रों को लगता है कि सरकार उनके पक्ष में है। जैसे कि 2018 में जब बीएड को प्राइमरी में लाया गया, उस समय सरकार को लेकर या फिर छात्रों के मन में ये कहीं ना कहीं भ्रांति बन गई थी कि सरकार उनके पक्ष में है। बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया, तो उसी सरकार के माध्यम से कमजोर पैरवी करते हुए, गलत नियम बनाते हुए बीएड को शामिल तो कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको बाहर निकाल दिया। अब एक बार फिर से मामला फंस गया है। छात्र कभी सरकार के सामने जा रहे हैं अपनी मांग लेकर, तो कभी एनसीटीई के सामने। लेकिन आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो बेरोजगार हैं या जो आम अभ्यर्थी है, वो तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का शिकार बन रहा है। पहले शिक्षा मित्रों के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला था। उनको सहायक अध्यापक बना दिया गया, उनको लगा कि सरकार उनके पक्ष में है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उनको भी सहायक अध्यापक से सीधे शिक्षा मित्र बना दिया गया, है ना। अब बीएड को लेकर बात कर ली जाए, तो यह आज बीएड का है, कल हो सकता है बीटीसी को लेकर हो या किसी और कोर्स के बारे में आ जाए। क्योंकि सरकार अपने फायदे के लिए किसी तरीके के भी नियम और कानून बना सकती है, चाहे उनमें कितनी भी गलतियां हो। बाद में अगर वो रद्द होते भी हैं, तब भी सरकार को ही फायदा होता है, क्योंकि फिर वो छात्र सरकार के पास जाते हैं अपनी मांगों को लेकर। अभी जो वर्तमान में बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला आया है, ज़्यादातर छात्रों के मन में ये सवाल है कि इसको लेकर एनसीटीई किसके पक्ष में है। क्या वो बीटीसी के पक्ष में है, डीएलएड के पक्ष में है, या बीएड के पक्ष में है। तो मैं आपको बता दूं कि एनसीटीई किसी के पक्ष में क्यों नहीं अभी तक बोली है। उसके पीछे की वजह है ये जो नया कोर्स है, जो कि आने वाली नई शिक्षक भर्तियों के अंदर लागू होगा, न बीएड न बीटीसी। उसकी वजह ध्यान से समझिए। क्योंकि जब प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड को लाया गया था, उस समय बीएड के जो कॉलेज थे वो पूरे तरीके से खाली पड़े हुए थे। जैसे ही बीएड आया, कॉलेज भर गई। अब क्या हुआ था कि डीएलएड के कॉलेज खाली हो गए। जैसे ही बीएड बाहर हुआ, इस बार डीएलएड की सीटें फुल होने की पूरी संभावना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैं आप सभी को एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ जो कि शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से जारी किया गया था एनसीटीई के साथ हुई बैठक को लेकर। हालांकि ये बैठक आज की नहीं है, काफ़ी दिन पुरानी है, लेकिन आपके काम की बहुत है। यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिलती है कि शिक्षा मंत्रालय ने 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, जिसको आईटीईपी के नाम से जानेंगे। आईटीईपी एक दोहरी प्रमुख समग्र स्नातक डिग्री है, जिसके तहत बीए, बीएड, ठीक है, बीएससी बीएड प्लस बीकॉम बीएड, यानी कि 3 तरीके का यहाँ पे आपका पाठ्यक्रम देखने के लिए मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो आर्ट बैकग्राउंड से आते हैं वो बीए बीएड करेंगे, जो साइंस से आते हैं वो बीएससी बीएड करेंगे, और जो अभ्यर्थी कॉमर्स से आते हैं वो यहाँ पर बीकॉम प्लस बीएड करेंगे। अब करेंगे क्यों, उसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे एनसीटीई के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा से संबंधित किए गए प्रावधानों के लिए एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसको आप एक नया कोर्स भी मान सकते हैं, एनईपी 2023 से शिक्षक भर्ती के लिए केवल आईटीईपी के माध्यम से ही होंगी। यानी कि एनसीटीई इस बात को साफ करती है कि 2030 से होने वाली सभी शिक्षक भर्तियों में केवल और केवल आईटीईपी ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जब 2030 आप सभी जानते हैं कि बहुत नज़दीक आ चुका है, क्योंकि ये जो कोर्स है वो 4 साल का है। अभी से इस कोर्स को शुरू करवा दिया गया है एनसीटीई के माध्यम से। अगर कोई आज इस साल में एडमिशन लेता है, तो उसका जो कोर्स कंप्लीट होगा वो 2027 से 28 में जाकर होगा। और अभी तो इतने ज़्यादा एडमिशन भी नहीं हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड बीटीसी सभी की जुबान पे चढ़ा हुआ है। लेकिन जब बीएड बीटीसी से ध्यान हटाया जाएगा, तभी तो आप आईटीईपी की तरफ जाओगे।
और यही कहीं ना कहीं मोटिव है बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला, क्योंकि एनसीटीई भी चाहती है कि इस मुद्दे पर ज़्यादा फोकस किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले बीएड के कॉलेज खाली होते थे, उनको भरने के लिए बीएड को लाया गया प्राथमिक में। बाद में जब डीएलएड के कॉलेज खाली हो गए तो आज डीएलएड को जैसी फैसला आया बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो डीएलएड की सीटें फुल हो गई। अब आईटीईपी नया कोर्स तो लॉन्च कर दिया, लेकिन कोई एडमिशन तब लेगा जब उसको पता होगा। पता होने के लिए उनके माध्यम से एक नया मुद्दा छेड़ दिया गया बीएड वर्सेस बीटीसी का। अब एनसीटीई का मुद्दा क्या है उसको आप थोड़ा समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनसीटीई के माध्यम से पायलट मोड में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। एनसीटीई ने इस पाठ्यक्रम में इस तरीके से तैयार किया है कि एक छात्र शिक्षक को शिक्षा की डिग्री के साथ साथ इतिहास, गणित, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र, वाणिज्य जैसे विशेषकृत विषयों में डिग्री प्राप्त करने वाले सक्षम बनाता है। आईटीईपी न मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के साथ साथ समावेशी शिक्षा और भारत के इसके मूल्यों के और साथ ही साथ लोकाचार, कलाओं की परंपराओं के बारे में भी समझ देता है। इसी के साथ आईटीईपी उन सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा जो माध्यमिक शिक्षा के बाद शिक्षण के एक पेशे के रूप में लेना चाहते हैं। यानी कि जो ऐसे अभ्यर्थी जो कि पहले ग्रेजुएशन करते थे 3 साल का होता था, फिर बीएड करते थे 2 साल का होता था, टोटल 5 हो जाते थे, है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन प्लस आपको मिलेगा बीएड, जो कि आईटीईपी के नाम से जाना जाएगा, और ये पूरे 4 साल का होगा। यानी कि जो काम आपका 5 साल में होता था वो आप 4 साल में होगा। एक फ़ायदा होगा आपको जो नए अभ्यर्थी होंगे, लेकिन जो पुराने अभ्यर्थी होंगे उनको तो नुकसान ही होगा, क्योंकि 2030 के बाद जब आईटीईपी पूरे तरीके से लागू हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उसके बाद में जो पुराने कोर्स हैं, चाहे वो डीएलएड हो, बीटीसी हो या बीएड हो, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो तलवार है वो लटकनी शुरू हो जाएगी। और ये जो काम किया गया है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है, और इसको लेकर एनसीटीई के माध्यम से गजट भी जारी किया गया था 23 अक्टूबर 2021 को, जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि भाई आईटीईपी का क्या कार्यक्रम होगा, कैसे एडमिशन होगा, क्या पाठ्यक्रम देखने के लिए मिलेगा, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी। तो निश्चित तौर पर मैं इस बात को आपको समझाते हुए कह सकता हूं कि वर्तमान में जो एनसीटीई का मोटिव है वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि वो बीएड वर्सेस बीटीसी के जरिए अपने फायदे के लिए चीज़ों को समझ जाएं। और शिक्षक भर्ती की योग्यता में उन्होंने पहले से ही बदलाव कर दिया है 2021 में ही, और उसमें ये बता दिया है कि भाई 2030 से हम नया कोर्स लेकर आने वाले हैं आईटीईपी, जिसमें ना तो फिर बीएड देखने के लिए मिलेगा, ना बीटीसी होगा और ना डीएलएड होगा। इनको धीरे धीरे करके क्या किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। और ये एक कहीं ना कहीं सरकार की, और हम कह सकते हैं कि एनसीटीई की चाल हो सकती है, जिसके माध्यम से अपने एक नए प्रोजेक्ट को, जिसको आईटीईपी के नाम से जाना जाएगा, उसको कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने का तरीका भी है। क्योंकि जब छात्र ये सोचेंगे प्राइमरी में शिक्षक बनना है और जब वो जाएंगे बीएड की तरफ, तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे, क्योंकि बीएड प्राइमरी में अभी एलिजिबल नहीं है और डीएलएड वाले एलिजिबल है, लेकिन उनके पास और भी ज़्यादा मौके नहीं होंगे, तो वो जाएंगे आईटीईपी कोर्स की तरफ। और जो आईटीईपी वाला बीएड होगा, 4 वर्षीय एकीकृत बीएड, वो आपको क्या देगा कि सभी भर्तियों बैठने का मौका दे देगा, चाहे वो प्राइमरी की हो या फिर इसके अलावा जूनियर की या फिर टीजीटी पीजीटी की। यही वजह है कि एनसीटीई इस मुद्दे पर ज़्यादा खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर, क्योंकि एनसीटीई और सरकार भी चाहती है कि ये जो नया कोर्स लाया गया है इसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए जाने को लेकर उनके माध्यम से तैयारियां की जा रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर ना तो एनसीटीई कुछ बोल रही है और ना ही सरकार, क्योंकि आईटीईपी एक नया कोर्स है जो कि 2030 से लागू होगा। हालांकि 2030 तक जो बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो पूरे तरीके से वैलिड हैं, लेकिन 2030 के बाद में ये कोर्स पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एकमात्र ऐसा कोर्स होगा जो शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य होगा, आईटीईपी, जिसको 4 वर्षीय बीएड भी आप कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 2030 से शिक्षकों की जो भर्ती होगी केवल आईटीईपी के माध्यम से ही होगी, और यही वजह है कि इसको लेकर अब एनसीटीई आईटीईपी पर ज़्यादा ध्यान दे रही है बजाय बीएड को लेकर या फिर डीएलएड के बारे में। इसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।